मुंबई की भीड़भाड़ भरी सड़कों पर जहां लोग एक दूसरे से टकराकर भी आगे बढ़ जाते हैं, वहीं एक कोना था जहां हर सुबह एक झुर्रियों से भरा चेहरा बैठा नजर आता। बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े और एक छोटी सी टीन की कटोरी। कोई उसे बाबा कहता, कोई फकीर, लेकिन ज्यादातर लोग बस उसे अनदेखा कर निकल जाते। उसका नाम कोई नहीं जानता था। उसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग दया से कुछ सिक्के उसकी कटोरी में डाल जाते। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें जैसे किसी गहरे रहस्य में डूबी रहती थीं। वह घंटों बस सड़कों को देखता रहता, जैसे किसी चीज की तलाश हो। विवेक, एक 26 वर्षीय कॉरपोरेट कर्मचारी, हर रोज उस बूढ़े को देखता था। उसके मन में बार बार सवाल उठता, ये बूढ़ा कौन है, क्यों यहां बैठा है और क्यों इतनी गहरी निगाहों से सबको देखता है। एक दिन दफ्तर से जल्दी लौटते वक्त विवेक ने साहस करके बूढ़े से पूछा, बाबा, आप हर दिन यहां क्यों बैठते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। हर किसी को अपना सच ढूंढना होता है बेटा, मैं भी ढूंढ रहा हूं। विवेक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो था उस बूढ़े की आंखों में। कोई कहानी, कोई राज। अगले दिन विवेक फिर उससे मिला और कुछ खाने को दिया। यह सिलसिला रोज का बन गया। कुछ हफ्तों में बूढ़ा थोड़ा खुलने लगा। एक दिन बूढ़े ने धीरे से कहा, क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? विवेक चौंक गया, बोला, हां बाबा, बताइए। बूढ़ा बोला, मैं एक समय में करोड़पति था बेटा, बंबई के नामी बिल्डरों में से एक। मगर फिर ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ छोड़कर यहां बैठना पड़ा। विवेक को यकीन नहीं हुआ। 1 करोड़पति भिखारी? बूढ़े ने कहानी शुरू की। मेरा नाम विष्णु था। गांव से मुंबई आया था, कुछ नहीं था पास में, पर मेहनत की और प्रॉपर्टी के धंधे में जम गया। धीरे धीरे गाड़ियां, बंगला, सब कुछ मिल गया, मगर उसी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने जमीन हथियाई, कई गरीबों को उजाड़ा, यहां तक कि अपने ही गांव की पंचायत की जमीन भी खरीद ली, जहां मेरे बाबा की समाधि थी। एक दिन मेरी मां ने कहा, बेटा, तूने बहुत कुछ पा लिया, पर अपनी जड़ें काट ली। एक दिन ये दौलत तुझे खा जाएगी। मैं हंस दिया और फिर उसकी आवाज भर्राने लगी। एक हादसा हुआ। मेरा बेटा, जो विदेश से लौटा था, मेरी दौलत के लिए मेरे ही खिलाफ हो गया। उसने सारे अकाउंट सीज करा दिए, मुझे कंपनी से बाहर कर दिया। मैं एकदम टूट गया। उसी दिन तय किया कि अब बाकी जीवन आत्मचिंतन में बिताऊंगा। मैं गांव लौटा, मगर वहां मेरे खिलाफ नफरत थी। तब मैं यहां आया, उसी सड़क पर जहां मेरी पहली साइट शुरू हुई थी, और बैठ गया। हर दिन मैं अपने पापों को निहारता हूं। विवेक स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद वह हर रोज घंटों बूढ़े बाबा के साथ बैठने लगा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह खुद भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था। पैसों के पीछे भागते भागते उसका बचपन का सपना, एक सामाजिक संगठन शुरू करने का, कहीं खो गया था। बाबा से रोज मिलकर उसे एक नई ऊर्जा, एक नई दृष्टि मिल रही थी। एक दिन बाबा ने विवेक से कहा, क्या तुम मेरे गांव चलोगे? वहां अब भी कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा जिसे पूरा करना जरूरी है। विवेक ने बिना सोचे हां कर दी। वे दोनों निकले। एक बूढ़ा जो अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहता था, और एक युवा जो अपने भविष्य को ढूंढ रहा था। गांव पहुंचना किसी और ही दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहां कच्चे रास्ते थे, मगर सच्ची मुस्कुराहटें भी थी।
एक पुराना कुआं और टूटी पंचायत भवन और एक वीरान स्कूल की इमारत। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने तुम सबका बहुत कुछ छीना था। अब अपने जीवन की आखिरी सांसों में मैं वह सब लौटाना चाहता हूं। कई लोग रो पड़े, कुछ ने माफ कर दिया, कुछ चुप रहे। विवेक ने बाबा के साथ मिलकर गांव में एक फाउंडेशन शुरू किया, विष्णु जन कल्याण केंद्र। पुराने स्कूल की मरम्मत हुई, पंचायत भवन फिर से बना, बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम खोला गया। विवेक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूर्ण रूप से इस मिशन में लग गया। एक सुबह बाबा अपने कमरे में शांत लेटे मिले। उनकी सांसें थम चुकी थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। बाबा के जाने के बाद जब विवेक को उनका ट्रंक सौंपा गया, उसमें कुछ दस्तावेज थे, मुंबई की करोड़ों की जमीनें, जिनका मालिक अब विवेक को बना दिया गया था। एक चिट्ठी भी थी, बेटा विवेक, तूने मुझे फिर से इंसान बना दिया। अब यह दौलत तेरा है, मगर केवल उसी उद्देश्य के लिए जिस उद्देश्य से तूने इसे कमाने से इनकार किया था। प्रेम से, तेरा बूढ़ा जो कभी करोड़पति था। विवेक ने उन पैसों का एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा। आज वह एक राष्ट्रीय एनजीओ चलाता है, जो गांवों में शिक्षा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता पर काम करता है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या सच में कोई भिखारी करोड़पति हो सकता है? और विवेक मुस्कुराकर कहता है, हो सकता है, अगर वो व्यक्ति अपने पापों को पहचान ले और उन्हें ठीक करने की ताकत जुटा ले। हर इंसान को दूसरा मौका मिल सकता है। असली धन पैसों में नहीं, कर्मों में और जीवन की सार्थकता में है। कोई इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो उठने का संकल्प करे तो वो फिर से करोड़पति बन सकता है। आत्मा का, कर्म का और समाज की सेवा का।